नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे जेल के सलाखों के पीछे पैंथर ने उड़ा रखी है मुख्तार की नींद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको दिखाऊंगा बाबा बागेश्वर के दरबार का हैरान करने वाला वीडियो, जिसमें हो रहा है भूत प्रेतों का इलाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। फिल्म 72 हुर्रे को लेकर लगातार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर किस तरीके से ये फिल्म हिट तो हो गई है, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है और इसी के बाद ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में नाराजगी देखने को मिल रही है। कभी खुद को सबसे बड़ा माफिया डॉन बताने वाला मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे घबराया हुआ है। जेल में होने के बाद भी वो एक पैंथर से डरा हुआ है। क्या है ये पैंथर और क्यों उड़ी है मुख्तार की नींद? रिपोर्ट देखिए। मुख्तार की जेल में नींद उड़ी हुई है क्योंकि मुख्तार के पीछे पड़ गया है पैंथर। हर रात मुख्तार को पैंथर का डर सताने लगता है। वो रात रात भर सो नहीं पाता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैंथर है क्या? कई सालों से जेल में बंद मुख्तार अब तक समझ चुका है कि जेल से बाहर आना नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी वो पैंथर से घबराया हुआ है। प्रोजेक्ट पैंथर को माफिया मुख्तार के खिलाफ शुरू किया गया है और ये ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। अब तक मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश वाली बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो चुका है। कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है, लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार की उत्तर प्रदेश के बाहर की प्रॉपर्टी को तलाशना शुरू कर दिया है। सामने आया है कि इस माफिया ने यूपी के अलावा पंजाब और दिल्ली में भी अच्छी खासी बेनामी संपत्ति बनाई है। ऑपरेशन पैंथर के तहत पूरे देश में मुख्तार की प्रॉपर्टी की पहचान होनी है और फिर इस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। यानी एक तरफ पुलिस मुख्तार की क्राइम कुंडली की हर फाइल को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। पूरे देश में जहां जहां मुख्तार की अवैध संपत्ति है, उसे ट्रैक किया जा रहा है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार के करीबी गणेश दत्त से पूछताछ की थी। माना जाता है कि वो मुख्तार का करीबी है और उसका फाइनेंसर भी रहा है, जिसके बाद मुख्तार की करीब 250 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ था। ये सारी प्रॉपर्टी मुख्तार की ही है और माना जा रहा है कि जल्द ही विभाग इन बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करेगा। गणेश दत्त का नाम उस वक्त सामने आया था जब मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी कंस्ट्रक्शन केस में फंसी थी। अब मुख्तार को ये चिंता सता रही है कि ऑपरेशन पैंथर से उसके काले साम्राज्य की पाई पाई का खुलासा हो जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैंथर प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत पूरे देश में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो रही है। माना यह जा रहा है कि इसके तहत मुख्तार अंसारी की कई 100 करोड़ की अन्य बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बाबा बागेश्वर का दरबार जहां भी लगता है, वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन बाबा के दरबार से कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जो बेहद हैरान करने वाली होती हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से लोगों को हैरान कर रही हैं। तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा के दरबार में ये क्या हो रहा है? देखिए इन महिलाओं को। ये महिलाएं झूम रही हैं। ये अजीब हरकतें कर रही हैं। कोई झूम रहा है तो कोई हाथ पैर पटक रहा है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में आयोजित हनुमंत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। इसमें उन्होंने आह्वान किया कि जिन लोगों को ऊपरी बाधा यानी कि भूत प्रेत का प्रभाव है, वो मुट्ठी बंद कर लें। जैसे ही उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया,
पंडाल में लगभग 10 से 15 महिला पुरुष चीखते चिल्लाते हुए अजीब हरकतें करने लगे और मंच के करीब सामने की ओर पहुंच गए। देखिए इनकी हालत कैसी थी। ये महिलाएं बुरी तरह से हाथ पैर पटक रही थी। इनकी हरकतें बेहद ही अजीब थी। शास्त्री जी ने मंच से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया तो समस्या बताने आए लोग अजीब हरकतें करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को आगे बुलाया। कुछ महिला पुरुष तो बैरिकेड्स को पकड़कर धक्का मारते भी दिखाई दिए। कुछ महिलाएं जमीन पर लोट लगाने लगी। इसके बाद बाबा ने मंच से कहा, बाबा की सेना दरबार में आ जाए और बुरी शक्तियों को मार भगाएं। ये जितने भी भूत प्रेत सामने हैं, इनको उठा उठा कर फेंका जाए। कुछ देर बाद धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए निकल गए। कुछ देर के बाद हनुमंत कथा सुनाई जाएगी। डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों का कहना है कि मानसिक रूप से बीमार लोग भी दरबार में पहुंचते हैं और उन पर भूत प्रेत का प्रकोप बताया जाता है। उन्हें उचित इलाज मिले तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग धार्मिक तरीके से इस मर्ज का इलाज तलाश करते हैं और ये वही लोग हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा के पास शक्ति है जिसके जरिए वो इलाज कर सकते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से बाबा के दरबार में लोग आते हैं और अपनी मानसिक परेशानियों का इलाज बाबा से करवाते हैं। बाबा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और इसी तरह उनके भक्तों की दीवानगी भी सर चढ़कर बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर पर बैन के बाद फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेलर जो है फिल्म 72 का वो कह सकते हैं कि वायरल हो चुका है, हिट हो चुका है। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में नाराजगी देखने को मिल रही है। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, जन्नत में लेकर जाएगा। 51 सेकंड के टीजर में अजमल कसाब, याकूब मेमन, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें और फिल्म का नाम 72 हूर। इस टीजर में शायद किसी को आपत्ति नजर ना आए, लेकिन 72 हूर को इस्लाम से जोड़ा गया और उसके बाद फिल्म पर ऐसा विवाद बढ़ा कि पूरे देश में बवाल मच गया। इस फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद मेकर्स ने विरोध में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 72 हूरे का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सीबीएफसी के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बोर्ड के इस फैसले के बाद फिल्म के मेकर्स भड़के हुए हैं। फिल्म का इशू नहीं, इससे ट्रेलर का इशू। ट्रेलर में इन्होंने कुछ कट्स सजेस्ट किए हमको और कहा कि ये काट दीजिए आप। तो हम एज मेकर्स, एज प्रोड्यूसर्स जो है, हम हैरान है कि ये कैसा सजेशन है और ये क्यों हमें कट्स दिए गए, क्योंकि वो जो शॉर्ट्स ट्रेलर में है वो फिल्म में भी है। तो ये क्या कारण है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है आपका? रीजन क्या है कि आप जो है वो इसका ट्रेलर जो है वो ट्रेलर में शॉर्ट्स आप हमको बोल रहे हैं काटने के लिए? इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। 72 हूरे के टीजर में दुनिया के 8 बड़े आतंकवादियों का चेहरा दिखाया गया, जिनमें ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे नाम शामिल हैं। इसके साथ ही टीजर में एक बैकग्राउंड आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। ये कहानी बयां करती है कि कैसे आम आदमी का जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ट्रेलर में आत्मघाती हमले से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक दिखाया गया है। ट्रेलर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी चीज, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीजें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नजरिया है। अगर मैं मान भी लूं आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीजों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नजरिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। फिल्म पूरी तरह से आतंकवाद और मजहब के नाम पर बरगलाने की साजिश पर बनी है। फिल्म का दावा है कि वो 72 हूरों के झूठ का पर्दाफाश करती है, लेकिन फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक ये लगातार विवादों में रही है। सीबीएफसी के मुताबिक वो दर्शकों की संवेदनाओं का ख्याल रखते हैं, इसलिए ट्रेलर को ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते। कभी नहीं समझ पाया कि किस चीज का डर है। क्यों पाकिस्तान को हम पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्यों मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते, क्यों हिंदू को हम हिंदू नहीं कह सकते। कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी ऐसी चीज है जो इन सब चीज के बीच में आड़े आती है। ये विषय, ये बात हमेशा मुझे झकझोरती रही। उसी काल में संजय से मेरी मुलाकात हुई। संजय ये फिल्म के बारे में तैयारी कर रहा था, बात हुई तो मुझे लगा मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है, और वहां से हमारा ये फिल्म का सफर शुरू हुआ। 72 हूरें फिल्म की कहानी पर देश में एक वर्ग को कड़ा ऐतराज है। फिल्म आतंकवाद की सच्चाई पर आधारित है और कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब भी इसकी सच्चाई को दिखाने के लिए 72 हूरें जैसी फिल्म आती हैं, तो इसे इस्लाम से जोड़कर देखा जाता है और बताने की कोशिश होती है कि एक मजहब की छवि बिगाड़ने के लिए तय एजेंडे के तहत फिल्म बनाई गई है। लेकिन सच ये भी है कि जन्नत वाली जिंदगी का लालच, जिसके लिए आतंकी खुशी खुशी निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दुनिया भर में तमाम आतंकियों के जब बयान दिए गए तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया। इसे लेकर ही हमारे शो में 72 हूरों पर बहस भी दिखाई गई थी, जिसमें मौलाना ने कबूल किया था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं। जो इस्लाम मजहब में और जो स्क्रिप्चर, जो कुरान और हदीस में जो हूरों का वर्णन है, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, वही वर्णन अच्छा है, वर्णन है जी, वर्णन है। चलिए, और वही वर्णन मुझे नहीं पता था, वर्णन है 72 हूरों का वर्णन है, वर्णन है, ठीक है। 72 नहीं, लेकिन हूरों का वर्णन है कि हूर अच्छा, जो है 71 का है, 73 का है, 72 का है, वो मुझे नहीं पता, नंबर नहीं, नंबरिंग का कोई मामला नहीं, लेकिन नंबर है नहीं है, पता नहीं है इस्लामिक स्क्रिप्चर में। अब आप सुनेंगे, अरे भाई मैं आप जानकार है ना शोएब भाई, हाँ। तो नंबर नहीं है, है नहीं, आपको पता नहीं है? नहीं, नंबर नहीं है, नंबर नहीं, नंबर का कोई, हूरों का जिक्र है, ये 72 काल्पनिक है, 72 का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हदीस में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। अच्छा, हदीस और कुरान में 72 नहीं है, हूरों का जिक्र है, हूरों का जिक्र, 72 नहीं है, ठीक, नंबर नहीं है जी। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, जन्नत में लेकर जाएगा। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।